अब बात कर लेते हैं नवरात्र की। आज अष्टमी तिथि है। नवरात्र में अष्टमी तिथि का पूजा विधान क्या क्या होना चाहिए। नवरात्र की अष्टमी तिथि में मां महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। मां महागौरी संपूर्ण वैवाहिक सुख देने वाली हैं और उसके साथ साथ विवाह शीघ्र हो जाता है, ऐसा मानते हैं। इनकी साधना आराधना से, इनकी कृपा से विवाह की बाधा दूर हो जाती है। इससे जुड़ी हुई आपको एक कथा बताना चाहता हूं कि माता के स्वरूप की पूजा अष्टमी तिथि को ही क्यों करते हैं और इनका नाम महागौरी कैसे पड़ा। मां महागौरी के बारे में कहते हैं कि यह मां पार्वती के पूर्व जन्म का जो सती स्वरूप था, यह सती स्वरूप ही है जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या, घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए। लेकिन तपस्या के कारण माता का जो शरीर का रंग है, जो उनका वर्ण है, यानी जो उनके स्किन का कलर है, वह तपस्या के तप से, तेज से काला पड़ गया। वह एकदम काला पड़ गया और मां मूर्छित हो गई। भगवान शिव उनकी साधना से बेहद प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनको आशीर्वाद दिया और उसके साथ साथ उन्हें यह वर दिया कि आप जो भी चाहती हैं आप उसे प्राप्त कर सकती हैं। और भगवान शिव ने स्वयं माता के वर्ण को, उनके शरीर को गंगा जल से साफ करके उनको स्वच्छ किया, जिससे उनकी कांति जो है वह चमकने लगी, वह स्वर्ण समान हो गई, महागौर हो गई, अर्थात गोरी हो गई, वह चमकने लगी। इसीलिए श्वेत स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि यह जो स्वरूप है यह 8 वर्षीय कन्या का स्वरूप है। इस वजह से अष्टमी तिथि को जो लोग भी उद्यापन करते हैं वह कन्या पूजन अवश्य करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि 8 वर्ष या उससे कम की अवस्था की कन्या उन्हें मिले जिनका वो पूजन करें। अब यहाँ बात आती है, इसमें बहुत बड़ा सामाजिक संदेश छुपा हुआ है। हम और आप हर साल में कम से कम 2 बार कन्या पूजन तो अवश्य करते हैं, लेकिन क्या आपने अपने घर में महिलाओं का और कन्याओं का सम्मान किया है? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, आपने अपने समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार या उनके खिलाफ कुछ आपने आवाज उठाई है? आप निरंतर कन्या पूजन तो जरूर करते हैं, लेकिन एक प्रथा मान करके करते हैं और उसे वहीं भूल जाते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को बहुत सोच के, बहुत समझ करके रखा था कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे। तो इस प्रथा से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, इससे हमें सीखना चाहिए और महिलाओं का, नारियों का सम्मान करना चाहिए। वह जगत जननी है। उसके अलावा आप अपने जीवन की, अपने सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हमारे शो में एंकर भी महिला है, हमारे शो की प्रोड्यूसर जो है मेघा जी हैं, मेघा ठाकुर, वो भी महिला है। अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाता है, एक भी अगर नहीं उपलब्ध हो पाता तो हमारा शो प्रभावित हो जाता है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण था। हम इस तरीके से आपको प्रयास करना चाहिए कि समाज में कन्या भ्रूण हत्या या महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज अवश्य उठानी चाहिए। इसको सिर्फ एक प्रथा मान करके, सिर्फ कन्या पूजन करके ही नहीं भूल जाना चाहिए। मां महागौरी की साधना का, कृपा प्राप्त करने का जो मंत्र है, आइए मैं आपको बताता हूं। उस मंत्र का आज आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम महागौरी देव्यै नमः। मंत्र एक बार पुनः सुने। मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस मंत्र का ध्यान से आज आप उच्चारण करें, जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम महागौरी देव्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया जाना चाहिए। मां महागौरी का जिस प्रकार से रंग गौर है, उनको श्वेत चीजें ही ज्यादा प्रिय हैं। तो ऐसे में नारियल का भोग आपको लगाना चाहिए और खासतौर पर नारियल से बनी हुई यदि आप मिठाई उनको अर्पित करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा प्रसन्न करती है। और नवरात्र की अष्टमी तिथि में सूर्य ग्रह से संबंधित शांति आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो अशुभ सूर्य का निदान आज आप अष्टमी तिथि में कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति होती है। अनार के फल के साथ साथ तांबे का एक पात्र जिसमें आप गेहूं भरें, खड़े गेहूं भरें और कम से कम 5 टुकड़े गुड़ के आप भर करके किसी गरीब व्यक्ति को दान देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि में दुर्गा सप्तशती मूल पाठ के अंत में दिया गया जो 3 रहस्य है, तीनों रहस्य का पाठ करना चाहिए। ये रहस्य कौन कौन से, आइए ये भी बताता हूं। प्रधान रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इनका पाठ करना चाहिए। हरे फल और केले जो हैं माता को अर्पित करने चाहिए। नवरात्र की अष्टमी तिथि में आप अपने घर के वास्तु दोषों को भी बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अष्टमी तिथि में घर के उत्तर पश्चिमी कोने का दोष दूर किया जाता है, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस।
आपको करना यह है कि शुद्ध जल या गंगा जल में थोड़ा सा गुलाब जल और इत्र मिला लें और ये जो आपने द्रव्य बनाया, इस द्रव्य का छिड़काव आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, उत्तर पश्चिम कोने में, वायव्य कोण में करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, बच्चों की बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा कुशाग्र होती है, यानी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है, आध्यात्म के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा विकास होता है और धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका रुझान बढ़ता है। और जब आप अपने घर के इस दोष को दूर कर रहे हो, वास्तु दोष निवारण के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है, आइए मैं आपको वो भी बता देता हूं। यह मंत्र है ह्रीं क्लीं शूलधारिणी ब्रह्माणी वैष्णवी देव्यै ह्रीं क्लीं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको दशों दिशाओं में और ऊर्ध्व में यानी आकाश में और नीचे जमीन पर भी जल छिड़कना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा के साथ साथ, तो हर प्रकार के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।